हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। आज मैं अपना जो मौलिक आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी प्रेरणा मेरी माँ। तो प्रस्तुत है मेरा यह आर्टिकल। है अस्तित्व जिनसे मेरा, हूँ जिनकी परछाई में, अंश भर हूँ मैं तो उनका, संपूर्णता की परिभाषा वो। कर्मठ, मिलनसार, स्वाभिमानी, सच और खरा खरा बोलना ही जिनकी पहचान है। हाँ, यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं अपनी माँ की। मृदुभाषी, विनम्र, सौम्य, मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्नेह और प्यार की प्रतिमूर्ति। गैर हो या अपने, सभी के लिए उनके हृदय में प्यार का समंदर लहराता ही रहता है। छोटे या बड़े, अमीर हो या गरीब, किसी का भी अपमान करना कभी गवारा नहीं उन्हें। एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला रही है मेरी माँ। कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण उन्होंने अपनी बाकी शिक्षा ससुराल में ही पूरी की। अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए घर के सारे कार्य खुशी खुशी माँ स्वयं अपने हाथों से करती। अतिरिक्त समय में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में व्यस्त रहती। उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने की उत्सुकता बनी ही रहती और आज भी वे कुछ भी नया हो उसे सीख कर ही रहती हैं। टेलरिंग, आज के जमाने का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी उन्होंने इतनी निपुणता से पूरा किया था कि नए नए डिजाइन संग एक से बढ़कर एक ड्रेस स्वयं अपने हाथों से पूरे परफेक्शन के साथ सिलकर हमें पहनाती थी। वस्त्रों की कटाई से पहले पूरे ड्राफ्ट किस तरह से एक एक सेंटीमीटर व इंच का ध्यान रखकर तैयार किए जाते हैं, ये हमने अपनी माँ से ही सीखा। मेरे पापा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक प्रतिष्ठित पद पर रहने के कारण सारा स्टाफ मेरे पापा के साथ साथ मेरी माँ का भी बहुत सम्मान करता था। दर्प, अहंकार, छल, कपट, किसी की बुराई भलाई, इन सब से कोसों दूरी रही है मेरी माँ की। बिना उनकी मेहनत व प्रयासों के हम सब भाई बहन अपनी उच्च शिक्षा तो कतई प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। माँ अन्नपूर्णा का तो साक्षात स्वरूप रही है मेरी माँ। क्या मजाल उनके होते भूखा भी रह जाए कोई। बचपन में हमें सुलेख, डिक्टेशन, होमवर्क पूरा करवाना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्वयं ही करवाना, कोई कोताही नहीं बरतती थी माँ इसमें। अनेकों उतार चढ़ाव आए मेरे जीवन में, पर किसी कुशल मांझी की तरह माँ जब मेरी कश्ती को हमेशा पार लगा देती हैं तो पूछ बैठती हूँ मैं, कैसे कर लेती हूँ माँ आप सब ये। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की बात है। अपने सब्जेक्ट के एक प्रोफेसर की आलोचनाओं की वजह से बहुत अपसेट रहने लगी थी मैं। जब यह सब बहुत ही अधिक हो गया तो अपना आपा खो बैठी मैं। सर मेरे नोट्स को बार बार नकार क्यों रहे थे, ये मेरी समझ से परे था। क्यों वे मुझे भविष्यवाणियां कर फेलियर घोषित करने में लगे हुए थे। आखिर अपने सब्जेक्ट में चाहते क्या थे वो मुझसे। उस वक्त तब मेरी माँ ने मुझे समझाया कि इन आलोचनाओं को तुम्हें अपना हथियार बना, अब सफल होना ही होगा, यूं हार नहीं सकती हो तुम। अब इसका असर यह हुआ कि कॉलेज में मैं देर तक रुकती, लाइब्रेरी में जा अलग अलग राइटर्स की सारी बुक्स को खंगाल डालती, घंटों सेमिनार में बैठ चुपचाप से अपने सारे नोट्स मैंने स्वयं ही तैयार किए। पर हाँ, सर से चेक कराने की भूल कदापि न की। और जब मेरा रिजल्ट आया तो क्लास की टॉपर बन चुकी थी मैं तो शॉक्ड थी ही। सर तो इतने सरप्राइज्ड थे कि उनकी भविष्यवाणी आखिर गलत कैसे साबित हो गई। क्योंकि रिजल्ट यूनिवर्सिटी से आया था तो वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। फ्रेंड्स, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड पेपर खराब हो गया था। इस कारण मैंने बाकी बचे पेपर्स देने से ही इनकार कर दिया था। माँ के गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रो पड़ी थी मैं। उन क्षणों में कितने धैर्य पूर्वक समझाया था माँ ने मुझे, बेटा जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है, चींटी की तरह तुम हार न मानो। जो बार बार चींटी गिरकर भी उठती है, तुम उठो, अतीत को भुला, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ो। माँ के कहे इन शब्दों ने मेरे ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि मैं फिर से उठ खड़ी हुई अपने इस संग्राम में विजय पाने को। और जब मेरा परीक्षा परिणाम आया तो मुझे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ मिली। सच में सारे ही पेपर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। यहाँ मुझे याद आ रहे हैं अपने बचपन के वो दिन जब अहोई अष्टमी जैसे त्योहारों पर मैं जब नींद से जगती तब तक तो माँ दीवारों पर बनाए बहुत ही खूबसूरत अपने चित्रों में सुंदर कलर्स भरकर उनको फाइनल टच दे रही होती थी। छोटे छोटे माटी की मटकियों में माँ ने रंग घोलकर अपने पास रखे होते थे। रुई लगाकर ब्रश स्वयं उन्होंने अपने हाथों से बनाई होती थी। सीढ़ियों पर चढ़कर अर्घ देते हुए वो बहुत सुंदर स्त्री और भी न जाने क्या क्या बनाया होता था माँ ने। बड़े ही अचरज से मैं ये सब देखा करती थी।
माँ की बनाई रंगोलियाँ और पकवान हर त्योहार और व्रत में एक अनूठी उमंग भर देते थे। वातावरण में एक ऊर्जा का आभास होने लगता था। थैंक यू माई लविंग माँ, हमें ये सीख देने के लिए भी कि चाहे हम कितनी भी आगे बढ़ जाएं, हमें अपने पाँव की जमीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।